वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम ने एक रोज़ शहद की मक्खी से इस्तिफ़सार फरमाया कि तुम मुख्तलिफ़ बागात से फलों और फूलों के रस चूसती हो, लेकिन फूलों के बाज़ रस कड़वे फीके भी होते हैं। शहद का इसका सबब क्या है? इस वाक़े को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया है। तो शहद की मक्खी ने बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी एक मलिका मक्खी होती है जिसकी पैरवी के अंदर छत्ते से बागात और बागात से छत्ते तक का सफ़र हम करती हैं। जब हम छत्ते से बागात और खेत खलियानों का रुख करते हैं रस चूसने के लिए, तो इस आमदो रफ्त के दरमियान, यानी अपने छत्ते से लेकर बागात खेत खलियानों तक और वहाँ से रस चूस कर वापस छत्ते तक, हम आपकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, जिसकी बरकत से वो कड़वे और फीके जो रस होते हैं अल्लाह करीम उनमें भी मिठास भर देता है। अब आबेज़ी वक़ार, आपने गौर किया होगा कि कोई भी मामूलात, वजीफ़े, विरद बताए जाते हैं, कोई अमल बताया जाता है तो कहा जाता है कि इसके अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, जहाँ उसमें एक हिकमत ये होती है कि दुरूद शरीफ हर हाल में कबूल होता है, और जब दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ेंगे तो वो कबूल है, तो इंशाअल्लाह बीच में पढ़ा गया वजीफ़ा, विरद और अमल जो है वो भी मकबूल होगा। और यही मामला दुआ का है कि हमारे पढ़ने में अगर कहीं कमी रह जाए और हमारे अंदर जो रूहानियत की मिठास की कमी है वो दुरूद शरीफ की बरकत से मिठास में तब्दील हो जाए। हमें चाहिए कि अपने नेक, अच्छे, जायज़ कामों की इब्तिदा अल्लाह करीम के ज़िक्र और उसके महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की सूरत में आगाज़ किया करें। इंशाअल्लाह इससे खैर भी होगी और बरकत भी होगी। अब भी हम सब मिलकर बारगाह अक़दस में हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक की जलवागरी करीब से करीब तर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बाबरकत महीना नसीब फ़रमाए और इसके रोज़े रखने की क़ुव्वत व सआदत बख्शे, तरावी पढ़ने का शर्फ़ अता फ़रमाए, तिलावत क़ुरआन और ख़त्म कुरान की जो दौलत है इससे हम सब को माला माल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की एक इबादत रोज़ा है कि सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से और दीगर ममनुआत से रोके रखना और बचाए रखना। इसी तरीक़ा के साथ रमज़ानुल मुबारक की जो मुबारक रातें हैं, उन रातों की एक इबादत है जिसे तरावीह कहा जाता है। याद रहे कि तरावी एक अलग इबादत है और माह रमज़ान के रोज़े एक अलग इबादत हैं। अवामी जहनों के अंदर ये तसव्वुर व ख़याल भी होता है और बाज़ लोग ये कहते हुए सुनाई भी देते हैं कि अगर तरावी नहीं पढ़ी तो बंदे का रोज़ा नहीं होगा। याद रहे कि तरावी जानबूझकर माज़अल्लाह छोड़ दी या किसी उज़र के सबब छूटी तो इसका असर बंदे के रोज़े पर नहीं पड़ता, अलबत्ता वो एक अजीम सुन्नत से, रमज़ान शरीफ की रात की बेहतरीन इबादत से महरूम हुआ है। रोज़ा ना होने वाली जो बात बयान की जाती है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तरावी के लिए सदरुल शरिया रहमहुल्लाह दुर्र मुख्तार के हवाले से लिखते हैं कि तरावी मर्द औरत सब के लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तरक जायज़ नहीं, यानी इस पर इजमा है फ़ुक़हा का कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और इसको छोड़ देना जायज़ अमल नहीं है। इस पर खुलाफ़ाए राशिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने मदावमत फरमाई और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलाफ़ाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम समझो। और ख़ुद हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी तरावी पढ़ी और इसे बहुत पसंद फरमाया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जाने जहाँ हामी बेकसां शफ़ीअ मुजरिमा महबूब रब्बे दो जहाँ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माह रमज़ान में क़याम करे और ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो हदीस मुबारका में मज़ामीन मौजूद हैं कि 3 दिन बाद जमाअत तरावी का एहतमाम फरमाया, और फिर इस एहतमाम के तरक करने का जो सबब है सदरुल शरिया बयान करते हैं कि फिर इस अंदेशे से कि उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरक फरमाया। जमात का वो सिलसिला और मस्जिद के अंदर उसका जो एहतमाम था, इस वजह से। और यही अमल नहीं बल्कि हदीस शरीफ के अंदर ये मज़मून मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपना पसंदीदा अमल इस वजह से भी तरक फरमा देते थे कि इस पर मुदावमत यानी रेगुलर करने की वजह से मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना कर दिया जाए। ये आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस उम्मत पर शफ़क़त व इनायत और मोहब्बत की कैफियत है। तो आमाल के बारे में मसलन एक दिन हमने हदीस बयान की थी कि अगर तुम्हारा मुशक्क़त में पढ़ना हम पे गिरा न गुज़रे तो हम इशा की नमाज आधी रात फ़र्ज़ कर दें। फ़र्ज़ नहीं की ताकि थके मांदे काम काज वाले लोग जो हैं वो इतनी देर इंतज़ार करेंगे कि अभी ईशा का वक़्त शुरू नहीं हुआ, तो लिहाजा अव्वल वक़्त के अंदर नमाज ईशा जब ईशा का वक़्त शुरू हो जाए तो अदा कर ली जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे मामूलात हैं जो हुज़ूर ये नफली बातें हो रही हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु के पसंदीदा अमाल हैं, इसलिए तर्क फरमा दिए कि मेरे रेगुलर करने की वजह से अल्लाह फरमाएगा मेरा महबूब कर रहा है तुम भी करो, तो ग़ुलामों पे फ़र्ज़ हो जाएगा। और आपको पता ही है कि फ़र्ज़ का तर्क जो है वो किस गुनाह के अंदर उसकी कैटेगरी जो है वो आम गुनाहों से बदल जाती है, फ़र्ज़ का जो तारिक होता है उसको जो छोड़ देता है। तो हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसे पसंद फरमाया। हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस पर मुदावमत की है। अबाब ज़ी वक़ार हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु माह रमज़ानुल मुबारक में एक रात मस्जिद को तशरीफ़ ले गए और लोगों को मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज़ पढ़ते पाया। वो यही नमाज तरावी थी। ये अल्फाज बताते हैं कि हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान माह रमज़ान की मुबारक रातों में मस्जिद नबवी शरीफ वाला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में तरावी का एहतमाम करते थे। किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मंज़र देखा तो फरमाया मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। और फिर अज़ीम क़ारी क़ुरआन सहाबी रसूल हज़रत सैयदना उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस मामले में इंतखाब फरमाया कि ये मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को तरावी की नमाज़ पढ़ाया करें। फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए, मुलाज़ा फरमाया कि इमाम खड़े हैं और लोग उनके पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। तो सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मंज़र देख कर फरमाया निअमतुल बिदअतु हादिही, ये अच्छी बिदत है, यानी ये जो नया बिदत नए तरीक़ों को कहते हैं, ये जो नया तरीक़ा है ये बड़ा अच्छा है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो बात बयान फरमाई थी कि इसको आपने अच्छी बिदत बयान की फरमाया, तो इससे ये बात मालूम हुई कि बिदत की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। बिदत हसना भी होती है और बिदत मज़मूमा भी होती है। तो इसलिए बिदअत के लफ्ज़ का जब इस्तेमाल हो तो तमाम अमूर को एक ही कैटेगरी में परो कर नाजायज़ व ममनू करार देना ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फ़रमान ऐसी सोच और फ़िक्र वालों के लिए एक आसन पैगाम है। अच्छा, तरावी की रकतें कितनी हैं? 20 रकत तरावी हैं। इमाम बहक़ी ने सनद सही के साथ हज़रत साहिब बिन यज़ीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि लोग हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 20 रकतें पढ़ा करते थे। और सरकार सैयदना ज़ुन्नूरैन और मौला कायनात शेर खुदा के दौर खिलाफत में भी यही मुरव्वज था। और मौता में इब्न रोमान से रिवायत है कि सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में लोग रमज़ान में 23 रकतें पढ़ते, यानी 20 तरावी की और 3 रकतें वितर की अदा किया करते थे। और मौला कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया। इस हदीस को इमाम बहक़ी ने सुनन कुबरा के अंदर लिखा कि वो लोगों को माह रमज़ान में
20 रकतें पढ़ाए। 20 रकत तरावी में एक बड़ी हसीन हिकमत भी पोशीदा है। सदरुल शरिया रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि 20 रकअत होने में ये हिकमत है कि फ़राइज़ व वाजिबात की इससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिब की हर रोज़ 20 रकतें हैं, लिहाजा मुनासिब कि ये भी 20 हों कि मुकम्मल और बराबर हो जाए। 2 फजर के फ़र्ज़ हैं, 4 ज़ोहर के ये 6 हो गए, 4 असर के मिलाइए 10 हो गए, 3 मगरिब के मिलाइए और इससे ये 13 हो गए, 4 रकतें फिर इसमें ईशा की मिलाइए और 13, 14, 15, 16 और इसके साथ ये 16 को जब मिलाया गया है रकतों को तो फिर 3 वितर इसके अंदर आ गए। तो अहबाब ज़ी वक़ार ये जो तादाद है 20 रकतों की, ये जो एक दिन के अंदर फ़र्ज़ और वाजिब हैं लोगों पर रकतें, उसके मुवाफ़िक़ और बराबर है। नमाज तरावी का वक्त कौन सा है? इसका वक्त ईशा के जब फ़र्ज़ हो जाएं तो नमाज ईशा के फ़र्ज़ों के बाद से तुलूए फ़जर तक है। तुलूए फ़जर से मुराद वही वक्त के जब अब आप ये हसीन सदाएँ सुनेंगे कि हज़रात सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, ये सहर का वक्त ख़त्म होता है और फ़जर का वक्त शुरू होता है। किसी भी सबब से अगर कोई बंदा सफ़र हज़र या किसी मामले के सबब तरावी न पढ़ सका, 12 बज गए, 1 बज गए, तो वो ये ना कहे कि वक़्त ख़त्म हो गया। तरावी का वक़्त ईशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर तलूए फ़जर तक है और वितर से पहले भी हो सकती है और वितरों के बाद भी। तो अगर कुछ रकतें उसकी बाकी रह गईं और इमाम को वितर में खड़ा पाया तो इमाम के साथ वितर पढ़ ले और वितर पढ़ने के बाद बाकी फिर अदा कर ले, जबकि फ़र्ज़ भी जमात से पढ़े हों और ये अफजल है। और अगर तरावी पूरी करके वितर तन्हा पढ़ें तो भी जायज़ है। तो मालूम हुआ कि वितरों से पहले भी तरावी पढ़ ली जाएं तो तब भी तरावी हो गई और किसी ने वितर पढ़ लिए, मिसाल के तौर पे जमात से फ़र्ज़ पढ़े थे, किसी वजह से बीच में कुछ रकतें तरावी की छूट गईं और अब उसकी चंद रकतें बाकी हैं और इमाम साहब अब वितर पढ़ाने के लिए बाजमात खड़े हुए तो वो जमात में शिरकत कर सकता है। और जब वो जमात में शिरकत कर लेगा तो अब उसके बाद जो रकतें उसकी तरावी की बच गई हैं वो तरावी की रकतों को अदा करे। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि जब वितर पढ़ लिए जाएं तो फिर तरावी नहीं पढ़ सकते, उनका ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। अगर तरावी क़ज़ा हो गई, मसलन वही तलूए फ़जर का वक़्त था, सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, तो अब ये सवाल है कि क्या तरावी की क़ज़ा है? क़ज़ा नमाज़ों के मसाइल में भी आपकी खिदमत में ये मसला अर्ज़ कर दिया गया था। इस बात को उन्वान के तहत दोहरा रहे हैं कि सदरुल शरिया रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अगर तरावी फ़ौत हो जाएँ तो इनकी क़ज़ा नहीं, और अगर क़ज़ा तन्हा पढ़ ली तो तरावी नहीं बल्कि नफल मुस्तहब हैं, जैसे मगरिब व इशा की सुन्नतें। तो लिहाजा ये क़ज़ा हो गई, मतलब कल की नहीं पढ़ी और आज पढ़ना चाहता है, उनका वक़्त ख़त्म हो गया, तो अगर कोई 20 रकतें पढ़ लेता है तो ये एक नफली इबादत है, मुस्तहब अमल है, सुन्नत तरावी के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं। तो बुनियादी तौर पर जो आप कह लें कि वाज़ेह अल्फाज में ये हुआ कि तरावी की क़ज़ा नहीं होती। तरावी की 20 रकतें 10 सलाम से पढ़े, यानी हर 2 रकत पे सलाम फेरे, और अगर किसी ने 20 पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर 2 रकत पे कादा करता रहा तो हो जाएगी, मगर कराहत के साथ। एहतियात ये है कि जब 2-2 रकत पे सलाम फेरे तो हर 2 रकत पे अलग अलग नीयत करे, और अगर एक साथ 20 रकतों की नीयत कर ली तो भी जायज़ है। तो 2-2 रकतें करके तरावी पढ़ना ये अफजल अमल है, 2-2 रकतों पे सलाम फेरा जाए। अब एक और तरावी का अहम मसला, सदरुल शरिया लिखते हैं कि तरावी में एक बार कुरान मजीद ख़त्म करना सुन्नत मुअक्कदा है और 2 मरतबा फजीलत वाला अमल है और 3 मरतबा अफजल। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म को तरक न करे। लीजिए जनाब, ये जो ख़त्म कुरान की दौलत है इसका इन्हिसार है हाफिज़ कुरान पर। अब हमें तरावी के लिए जिस पहली चीज़ की ज़रूरत है वो हाफिज़ कुरान का इंतखाब करना है। याद रहे कि हाफिज़ कुरान का जब तरावी के लिए इंतखाब किया जाएगा तो पहली चीज़ पेश नज़र रहे कि वो नाबालिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि नाबालिग जो है वो नफल हों या फ़र्ज़ हों या जैसे ईशा के वाजिब वितर हैं,
नाबालिग किसी भी नमाज में बालिग लोगों की इमामत नहीं करवा सकता। तो इसलिए बाज़ जगह ये होता है कि हमारे देखने में आता है कि मस्जिद इंतज़ामिया के किसी आला रुकन का बेटा हिफ्ज़ कर आया, अब वो नाबालिग है, अब वो ख़जानची साहब हैं, सदर साहब हैं, तो वो ज़ोर लगाएंगे हमारा बच्चा मुसल्ले पे खड़ा हो। तो उनको भी गौर कर लेना चाहिए कि ये शरीयत का मसला है। आपका बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी पढ़ाए, ये आपकी अच्छी नीयत, अच्छी ख्वाहिश है, बड़ी बरकत वाली बात है। बस इस ख्वाहिश को मूव कर दीजिए कि उसको पीछे सामईन में खड़ा कर दिया जाए, एक सामे की बजाय दो खड़े कर दिए जाएं। लिहाजा नाबालिग जो है वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ा सकता। अब इसके साथ यानी जमात नहीं करवाएगा। इसके साथ एक और मसला आ जाता है कि है तो बालिग, बलूगत की जो निशानियां हैं वो पाई गई, लेकिन अभी उसके दाढ़ी शरीफ नहीं निकली, तो क्या वो तरावी पढ़ा सकता है? तो इसका जवाब है कि वो आकिल हो, बालिग हो, सहीउल अकीदा हो और सहीउल क़िराअत हो। अगरचे उसके दाढ़ी शरीफ अभी कुदरती तौर पे ज़ाहिर नहीं हुई, तो वो मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी की इमामत करवा सकता है। यानी ऐसा बालिग हाफिज़ कुरान कि जिसके अभी कुदरती तौर पे दाढ़ी शरीफ ज़ाहिर नहीं हुई, वो इमामत करवा सकता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं जनाब। हम हाफिज़ कुरान को यानी कि तरावी पढ़ाने वाले के इंतखाब में तीसरी चीज़ जो देखने को आती है, मैंने एक दो नशिस्तों के अंदर इस तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाई और हुफ़ाज़े किराम की खिदमत में भी 10 बस्ता गुजारिशात की, आज फिर करता हूँ कि आपके सीनों में कुरान की लाजवाल दौलत है। ये नसीब वालों को नसीब होती है। आपके पास कोई मामूली चीज़ नहीं है, आपके पास एक सरमाया है, इतना बड़ा सरमाया है कि बादशाह भी बड़े बड़े जो हैं वो इस सरमाए को तरसें, और उनके जो ताजे शही है वो भी आपके पास जो ख़जाना और दौलत है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये बात तब है कि अगर इस बात को कोई समझने वाला हो, इस बात को कोई सीने से लगाने वाला हो। मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहता हूँ कि हाफिज़ कुरान को कैसा होना चाहिए। हज़रत सैयदना मुसय्यब बिन राफ़िअ रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस उम्मत के उस्ताद हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, वो इरशाद फरमाते हैं हाफिज़ कुरान को चाहिए कि जब लोग सो रहे हों तो वो अपनी रात की हिफाजत करे, यानी रात में जाग कर कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह पाक की इबादत करे और हरगिज़ इसको गफलत में ना गुजारे। जब लोग खा पी रहे हों तो वो जो हाफिज़ कुरान है वो अपने दिन का ख्याल रखे, यानी रोज़े से हो। जब लोग खुश हो रहे हों तो वो अपने गम को याद करे, यानी गम से मुराद है फ़िक्र आखरत, कब्र में क्या बनेगा। जब लोग हंस रहे हों तो वो आंसू बहाए, और जब लोग बाहम मिलजुल रहे हों तो वो खामोश रहे, और जब लोग तकब्बुर का शिकार हों तो वो खुशू व खुजू इख्तियार करे। नीज़ हाफिज़ कुरान को चाहिए कि वो रोने वाला, गमज़दा, हिकमत व बुर्दबारी, इल्म व इत्मीनान वाला हो, और उसे चाहिए कि वो खुशकरू, गाफिल, शोर मचाने वाला, चीखो पुकार करने वाला ना हो और ना ही सख्त मिजाज हो। ये एक दस्तूरुल अमल है हाफिज़ कुरान के लिए जो अज़ीम साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है। अच्छा, ये जो हाफिज़ कुरान की मज़ीद इस पर एक हदीस शरीफ समाअत फरमा लें। ये हदीस मुबारक इमाम बहक़ी ने शोबुल ईमान में नकल की। सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अशराफ़ु उम्मती हमलतुल कुरआनी व अस्हाबुल लैल। हजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग कुरान उठाने वाले और शब बेदारी करने वाले हैं। कुरान उठाने वालों से मुराद कुरान के हाफिज़ और कुरान के मुहाफिज़, ख़ुद पढ़ा और दूसरों को सिखा रहे हैं, ख़ुद इस पर अमल कर रहे हैं, दूसरों को इसकी तरगीब दे रहे हैं। और हज़रत मुफ्ती अहमद यार क़ासिम नेमीर रहमत ने इसकी शरह में एक और हदीस शरीफ भी नकल की है कि हदीस शरीफ में है कि जिसने कुरान हिफ्ज़ किया उसने नबूवत के फैज़ को, नूर को अपने दो पहलुओं के दरमियान ले लिया।
तो इस नूर की जो हिफाजत है वो हाफिज़ कुरान को करनी चाहिए। और ये भी हम पहले हदीस बयान कर चुके हैं कि जो हाफिज़ कुरान कुरान को भुला दे, एक हदीस शरीफ में है कि जिस तरह ऊँट के पाँव किसी किले से उसको बांध दिया जाए तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, और अगर वो खुद रस्सी तोड़ ले, मफहूमी अल्फाज बोल रहा हूँ, या उसको कोई खोल दे, तो जिस तरह ऊँट तेज़ रफ्तारी के साथ भागेगा, सीने के अंदर जो कुरान है अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो ये कुरानी आयात और इसके हिफ्ज़ की जो दौलत है इस तरह बंदे के सीने से बाहर निकलती है। और सूफिया ने, उरफा ने, उलमा ने लिखा है कि हाफिज़ कुरान को चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम एक सिपारा जो है उसकी तिलावत करे ताकि उसका मामूल जो है वो बना रहे। चूँकि माह रमज़ान नज़ूल कुरान का मुबारक महीना है तो लिल्लाहिल हम्द के तरावी की ये बरक़ात हैं कि हुफ़ाज़ किराम की कसरत जो है वो अल्लाह रसूल के फजल करम से नज़र आती है। तो एक तो ये गुजारिश कर दी गई कि बालिग हो और जिसके कुदरती दाढ़ी नहीं है, वो मसला भी अर्ज़ कर दिया गया। अब तीसरा मसला है कि अवामी तौर पे कहते हैं कि उसकी तर्ज बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी तर्ज ये तो हम कल भी जिक्र कर चुके हैं कि कुरान को खुश आवाज़ी के साथ पढ़ो, बल्कि जीनत दो। हाँ, खुश इल्हानी के साथ जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है उसको है कि वो सही खां भी हो, खुश इल्हां भी हो और सही खां भी हो, यानी आवाज़ भी उसकी अच्छी हो, लहजा भी उसका अच्छा हो और वो सही पढ़ता हो, कुरान के हुरूफ को चबाता ना हो। अच्छा, हमारे मदारस में ये मामला है कि बच्चे स्पीड के साथ हिफ्ज़ करते हैं। अब वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो। अगर इस हुक्म वाला की तामील पे खड़े हो जाए तो हुफाज जो हैं बेचारे वो एक रुकू आगे नहीं चल पाते। तो ऐसे हुफाज किराम कि जिन्होंने स्पीड के साथ सुनाने में अपनी रफ्तार को तेज़ रखा, उनसे गुजारिश है कि वो इस मामले में नज़र सानी करें, किसी भी तरह इस ख़जाने की हिफाजत करें और इसको ज़ाया होने से बचाएं। तो गलत तलफ़ुज़ जो है, सेहत लफ्ज़ी का ना होना, तजवीद व क़िराअत के जो उसूल हैं उस पर अमकारबंद ना होना। देखें, माना बदलता है, माना फासद होता है, उससे नमाज ही बंदे की ख़त्म हो जाती है। तो उस खुश आवाज़ी का क्या करेंगे कि जिससे नमाज ही सिरे से ना हुई। तो खुश आवाज़ी को तरजीह दें और खुश आवाज़ी पर सही पढ़ने को तरजीह दी जाए कि पढ़ने वाला दुरुस्त अंदाज पर सेहत लफ्ज़ी का ख्याल करते हुए कुरान पाक की तिलावत करता हो। अच्छा, अब ये है कि या अलामून और तालमून सदरुल शरिया लिखते हैं बारे शरीयत में फमा। हमारे यहाँ तो हाल है कि जनाब के एंड पर ही पता चलता है जब हाफिज़ साहब कहते हैं या अलामून और अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले गए, तालमून और अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले गए। तो कुरान पाक को चबाया ना। हाँ, फुक़हा ने लिखा है कि के पढ़े और नवाफिल के अंदर जैसे ये मामलात होते हैं रख ले, और ख़ुद तन्हा पढ़ रहा है नफलों में तो मामूल से हटकर अपने पढ़ने की रफ्तार बढ़ा सकता है, लेकिन उस हद तक ही जिस हद तक के सही पढ़ा जा सकता हो। तो खुश इल्हान के साथ सही खां, सही पढ़ने वाले हाफिज़ का तकर्रुर किया जाए, इस बात का लिहाज ज़रूर रखा जाए। चौथी बात यह है कि ये मंज़र दिल को दुखाने वाला और तकलीफ़ दे निगाहों के सामने होता है कि माआज़ अल्लाह हिफ्ज़ कुरान के बाद भी तरबियत ना होने के सबब या फिर उसके बाद दीनी माहौल जो है मुस्तकिल तौर पे मुयस्सर ना होने के सबब कलीन शिव हो जाते हैं माआज़ अल्लाह हुफ़ाज़ जो होते हैं। और जब शाबान शरीफ तलू होता है तो अब क्या सिलसिला शुरू होता है जनाब, शाबान की जलवागरी हुई और अब जनाब शेब बढ़ाने लग गए क्योंकि कहीं ना कहीं मुसल्ला सुनाना है। तो गोया ये एक धंधा कर लिया, एक कारोबार कर लिया कि थोड़ी थोड़ी शेब होगी तो कोई बोलेगा नहीं। लोगों का मुंह रखने के लिए शेब बढ़ा ली, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को राज़ी रखने के लिए चेहरे पे दाढ़ी शिव नहीं सजा सकते। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, दाढ़ी रखो, मूँछों को हल्का करो और मेरे दुश्मनों की सी सूरत मत बनाओ। अलबत्ता शरई मसला अपनी जगह है, दाढ़ी मुंडाने वाला, दाढ़ी कटवा कर एक मुट्ठी से घटाने वाला, वो उस पर फ़ुक़हा ने फरमाया कि वो फासिक मुअलिन है और फासिक मुअलिन के लिए हुक्म शरी ये है कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी
और अगर पढ़ी गई है तो वाजिबुल इआदा है, उसका इआदा करना पड़ेगा। तो अब 20-20 तरावियाँ यूँ पढ़ते चले गए तो तरावी पहले तक तो सुन्नत थी, नफल पहले तक नफल ही होता है। जब तहरीमा बांध लिया, अल्लाह अकबर कह के तकबीर पढ़ ली, तकबीर तहरीमा, तो अब उसको पूरा करना वाजिब है। तोड़ देगा, छोड़ देगा तो उसका इआदा उस पर लाजिम होगा। तो इसलिए हाँ, जिस हाफिज़ की दाढ़ी निकली है पर मुट्ठी को नहीं पहुंची तो कुदरती तौर पर है, लेकिन वो कटवाता ना हो, घटाता ना हो, इस बात का लिहाज भी रखें। ये मुसल्ले का मामला है। फरमाया इमाम तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच सफ़ीर होता है, देखो किसको खड़ा करते हो मुसल्ले पर। 4 बातें होगी जनाब। अब हम 5वीं बात की तरफ बढ़ते हैं, तरावी ही से रिलेटेड जो मसला है कि हुफ़ाज़ से तकाज़ा मुख्तदियों का या मसाजिद इंतज़ामिया का कि जल्दी तरावी पढ़ाना है, नंबर 1। बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, गुज़िश्ता 3-4 सालों से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखने का इत्तफाक हुआ, और ये सूए इत्तफाकी मैं इसको कहूँगा कि बड़ा ही दुख हुआ। पता नहीं है कि वो लोगों ने ख़ुद ऐसा मंज़र बनाकर कोई शरारत की हुई है या क्या है, लेकिन जिन्होंने इसको कर लिया उन्होंने कर लिया। उससे भी बढ़कर उन लोगों पर हैरानगी है जो ऐसे मनाजिर को, ऐसी वीडियोज़ को आगे करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर शायद बांग्लादेश के मुतलका वो वीडियो थी गुज़िश्ता साल कि बंदा जो है वो तरावी पढ़ा रहा, यूँ खड़ा हुआ, फ़ौरन पता नहीं क्या वो मुंह से क्या पढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आई। सेकंडों की बात है, सेकंड का हिस्सा जो है वो रुकू में, सेकंड का हिस्सा जो है वो जनाब कौमे में, सजदे में गए, दौड़ दौड़ धड़, ये हो रहा, क्या हो रहा जनाब, तरावी है। देखने वाले हंस रहे हैं, नीचे वो कहकहों और मुख्तलिफ अल्फाज के जो ऐसी वीडियोज़ को शेयर करना इस्लामी शिआर के साथ ये तौहीन अमेज़ रवैया एक मुसलमान के शान शान नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है उन वीडियोज़ के पीछे कौन है। तो ऐसी वीडियोज़ को, ऐसी तस्वीर को हरगिज़ आम ना किया करें और इसको मजाक मत बनाएं। ये इबादत है, ये इबादत इलाहिया है, इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो खैर अब मशहूरी क्या होती है जनाब कि फलां हाफिज़ साहब जो हैं जी वो 20 मिनट हर शय मुका देंदा है। उर्दू में कह ले तो कह लें जी 20 मिनट में तरावी से फारग कर देता है। वो तरावी से फारग, हर चीज़ से फारग कर दे। फिर ये है कि नौजवानों की एक तादाद है जो ऐसी मसाजिद का रुख करते हैं, आज देखेंगे जी वहाँ क्या होगा, मेला लगा हुआ है, मजाक और मस्खरी का माहौल बनाया हुआ है। तो क्या हम लोग इबादत के साथ ये रवैया इख्तियार करेंगे? याद इलाही के साथ, उसके घर के अंदर उसकी इबादत के साथ, ये मज़हक़ा खेज़ी एक मुसलमान को गौर करना चाहिए। ये उसके शान शान नहीं है, ये अल्लाह के गज़ब का सबब भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से महरूमी का बायस भी हो सकती है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी को रोते हुए देखा कि वो ज़िक्र फ़िक्र करता रो रहा है, तो मेरे दिल व दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कि ये रियाकारी कर रहा है। तो कई साल मुझसे मेरी रूहानियत छीन ली गई कि तू कौन होता है मेरे बंदे की इस कैफियत पर यूँ एतराज़ करने वाला। तो नमाज़ों से मजाक होगा, सजदों से मजाक होगा। हम तो करबला के शहीदों के मानने वाले हैं, सजदे की अज़मत क्या होती है हम क्या जाने। जो कालीनों पे और ठंडे माहौल में सजदे करने लग गए, ये तो तपती रेत पे उस पेशानी को झुकाने वालों से पूछिए कि जिस पेशानी को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बोसे दिया करते थे। तो खुदारा मजाक पर मबनी और वो भी इबादत और वो भी शिआर इस्लामिया दीनी अमूर के साथ मजाक की ऐसी वीडियोज़ को हरगिज़ शेयर ना किया करें। ये कोई मजाक मस्खरी की जगह नहीं है, ये कंडेम करने की बात है, रद्द करने की बात है, मुस्तरद करने की बात है, और ये शरारत होती है। हमें चाहिए कि हम ऐसी शरारतों का हिस्सा ना बने। तो एतदाल के साथ तरावी पढ़ाई जाएगी, एक ख़त्म कुरान उसमें किया जाएगा। ये जो स्पीड वाला मामला है कि यूँ छलांग लगाई तो रुकू में गए और यूँ भागम भागी की तो सजदे से उठे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एतदाल के साथ, मतानत व विकार के साथ। वो जी हम थक जाते हैं, चौकों में खड़े कोई नहीं थकते। चाय के खोखे पे टीवी लगा होता है जनाब, सैकड़ों लोग खड़े होते, किसी को थकान नहीं होती। और इबादत के मामले में यूँ नाजुक मिजाजियाँ कि हम थकते हैं। ये खड़ा होना क़यामत के 50,000 साला क़याम की शिद्दत से बचा ले, तो ये आज का खड़ा होना
को मुश्किल काम नहीं है। हमने शब बारात पे रात की इबादत की फजीलत के ज़िम्मन में रात के क़याम के फ़ज़ाइल जो थे बयान किए थे। आप इसी पेज से उसको दोबारा सुन सकते हैं कि रात के क़याम, रातों को इबादत का अजर क्या है, सवाब क्या है, उस खड़े होने की बरक़ात क्या है। ये तरावी के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा जो गफलत का मुज़ाहरा किया जाता है वो ये नज़र आता है कि पहली रकत में शरीक हो गए, अब पहली रकत में शरीक हो गए, दूसरी में शरीक हो गए, सलाम फेरा, अब इमाम साहब मसलन तीसरी रकत की तरफ आ गए, यानी कि अगली 2 तरावी का आगाज़ कर दिया। अब पता है जनाब कि वो इसमें 1 रुकू सवा रुकू पढ़ेंगे, तो क्या करने लग गए जी, बैठे हैं, एक दूसरे को इशारे हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, और देखना यह है कि अब इमाम रुकू में जाएगा तो फिर फटाफट खड़े हुए अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए। बड़े ध्यान से ठंडे दिल से ये एक सदर सुन लीजिएगा, ये तरीक़ाकार के नमाज के मामले में सुस्ती, एक तो आना नहीं, आ गए तो थके जी से, हारे हुए जी से आना, अल्लाह ताला ने ये मज़मूम सिफ़त मुनाफ़िकों की बयान की है कि ये मुनाफ़िकों की सिफ़त है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, हमें उनकी तर्ज से, मैं नहीं कह रहा मुनाफ़िक़त से हम ऐसा कोई ऐसा कर रहा है, गफलत है, सुस्ती है, अदम तवज्जुही है, तो हमें उस मुशाबहत से बचना चाहिए। कोई तीर नहीं मार लिया जनाब के 5 मिनट के क़याम से बच गया, तीर नहीं मारा, अल्लाह के हुजूर 5 मिनट खड़े रहने की सआदत से महरूम हुआ है। जितनी देर उसने क़याम में रहना था, मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु की बारगाह में जो हाज़री का शरफ़ था, उस शरफ़ से उतनी देर महरूम रहा है। तो ख़ुद फैसला कर लेना चाहिए, सौदा घाटे का किया है, खसारे का किया है कि फ़ायदे का किया है। अल्लाह ताला इस मामले में भी समझ और फ़हम अता फ़रमाए। अच्छा जी, जहाँ तक मामला रह गया जो अभी हम पढ़ रहे थे बहार शरीयत से कि ख़त्म कुरान, तो ख़त्म कुरान जो है ये औलिया किराम का, सहाबा किराम का, अल्लाह वालों का एक पुराना मामूल रहा है कि वो ख़त्म कुरान जो है उस मामले के अंदर बड़े हरीस होते थे, तमा रखते थे, ख्वाहिश रखते थे ये पाक लोग कि हमारी रातें क़याम में और ख़त्म कुरान की दौलत से मुज़य्यन गुजर जाएं। अच्छा, सही बुखारी में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हर रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। अच्छा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान शरीफ और बीच में ईद का दिन मिला लें 62 कुरान पाक ख़त्म करते थे। एक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ते थे, एक तरावी के अंदर पढ़ते थे सारे माह में, और एक ईद के रोज़। तो पूरे माह रमज़ान मुबारक में 62 ख़त्म कुरान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला फरमा करते थे। फ़िक़्ह शाफ़ी के मुक़्तदा हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में है कि माह रमज़ान शरीफ में 60 मरतबा ख़त्म कुरान की दौलत से मुस्तफ़ीद होते थे। और इसके अलावा और बहुत सारे, बल्कि हुज़ूर सैयदुल औलिया हज़रत दादा गंजबख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला ने कश्फुल माजूब में वाक़या लिखा है कि हज़रत सैयदना शेख अबू नसर सराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये माह रमज़ान में बगदाद मोहल्ला तशरीफ़ लाए। महल्ला शोनीज़िया है बगदाद शरीफ के अंदर, मशहूर वहाँ का कब्रिस्तान भी है, हमने वो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है। वहाँ के लोगों ने आपके लिए रिहाइश के लिए एक हुजरा दे दिया और लोगों की इमामत आपके सुपुर्द कर दी। हज़रत शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह ने ईद की सुबह तक मुसलमानों की इमामत करवाई और नमाज तरावी में रोज़ाना 5 ख़त्म कुरान फरमाते, 5 ख़त्म कुरान। दुरान क़याम रोज़ाना रात को ऐसा होता कि खादिम एक रोटी आपको दे जाता था अहले महल्ला की तरफ से। ईद का दिन आया तो आप ईद पढ़ाने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। तो खादिम जब उनके हुजरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 30 की 30 रोटियाँ जो हैं वो हज़रत अबू नसर सिराज रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में मौजूद थीं। ऐसे लोग भी गुजरे जनाब, खाया भी कुछ नहीं, 5-5 कुरान भी रोज़ पढ़ दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर। तो हम बुज़ुर्गों को जो मानने वाले लोग हैं, हमें चाहिए बुज़ुर्गों को माने और बुज़ुर्गों की भी माने। तो ये हिफ्ज़ कुरान के बाद ये ख़त्म कुरान की इस कदर अजर व सवाब, तो कम अज़ कम तरावी में एक ख़त्म कुरान हो जाए, इसका शरफ़ हासिल करना चाहिए। हुफ़ाज़ को अपनी मंज़िल पक्की करनी चाहिए, सामे को पूरी तवज्जो करनी चाहिए कि एक आयत बीच में छूट जाएगी तो मुकम्मल ख़त्म कुरान की जो
इफादियत व बरकत है वो हासिल नहीं होगी। बल्कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि मिसाल के तौर पर इमाम जो था वो 2 तरावी पढ़ा रहा था, ये फतावा रज़विया में मसला मौजूद है, और 2 रकत तरावी पे बैठना था, उसने तीसरी भी पढ़ा दी और तीसरी पढ़ा के फिर वो बैठ गया और सलाम फेर दिया, तो अब 3 रकतों पे उसने सलाम फेरा है। तो अब वो इआदा करेगा 2 रकतों का, तो जितना कुरान पीछे पढ़ चुका उसको दोबारा उस तरावी के अंदर पढ़े, जो वहाँ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से पढ़। और हदीस शरीफ में कि अल्लाह के 60,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं जो ख़त्म कुरान की दौलत हासिल करता है। अच्छा जनाब, अब तरावी में काफ़ी देर खड़े होते हैं, तो तरावी में खड़े खड़े ये नहीं है कि अपने बालों से खेलते रहें, जुल्फ़ों से, दाढ़ी से, टोपी है तो बार बार उठा के रखते रहें, वजूद पे खारिश करते रहें, अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर। एक रुकन में अगर 3 मरतबा हाथ उठा लिया नमाज टूट जाएगी। इस मसले को ज़हन नशीन रखें, तो तवज्जो इख्तियार करें। ये हाथ की मारा मारी जो है ना हालत नमाज के अंदर, इससे अपने आप को मुकम्मल बचाने की कोशिश करें। स्पीकर लगाए जाते हैं, मैं उस मसले की तरफ के हमारे जो अकाबरीन गुजर गए, मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह खुद स्पीकर में नमाज नहीं पढ़ाया करते थे, उनका तरीक़ाकार यही था। ये अल्लाह वालों का तकवा है मसाइल के मामले के अंदर। अब जवाज़ के फतवे भी उलमा अहले सुन्नत ने दिए हुए हैं। तो अर्ज़ ये है कि जहाँ स्पीकर लग रहे हैं वहाँ देखें, अब बाज़ जगह पर हारन लगे होते, छोटी हारनियाँ लगी होती हैं, माइक बिल्कुल इमाम साहब के मुंह के करीब होता है, तो अब उसके अंदर सीटियाँ निकल रही हैं, स्पीकरी से शोर हो रहा है, सुनने वालों को उससे राहत नहीं होती। तो अगर मजमे की वजह से कहीं ऐसा इंतज़ाम किया गया है तो कम अज़ कम ऐसा बेहतर इंतज़ाम कर लिया जाए कि खुशू व खुजू की जो कैफियत है वो ख़राब ना हो, बल्कि तवज्जो इन्हिमाक के साथ सारे कुरान पाक को सुन सकें, इसकी बरकत को हासिल कर सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब, वक़्त तो फिर करीब से करीब तर आ रहा है। इमाम व मुक़्तदी हर 2 रकात पर सना पढ़ें और बाद तशहुद दुआ भी। इमाम के पीछे जब नमाज पढ़नी है तो आपने सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़ना है, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, क्योंकि आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो है वो क़िराअत आगे करनी है अल्लाह शरीफ, उसके लिए पढ़ा जाता है। तो लिहाजा इमाम व मुक़्तदी सना पढ़ेंगे। तीसरी रकत के लिए खड़े हुए तब, अब 5वीं के लिए खड़े हुए तब, 7वीं के लिए खड़े हुए तब, तो इमाम जो है वो सना पढ़ेंगे। सदरुल शरिया अलैहि रहमत लिखते हैं कि अगर एक ख़त्म करना हो तो बेहतर ये कि 27वीं शब में ख़त्म हो, फिर अगर इस रात में या इसके पहले ख़त्म हो तो तरावी आखिर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुन्नत मुअक्कदा है। ऐसा भी नहीं है कि शब क़दर पे ख़त्म कुरान हो गया, बाकी 3 दिनों की छुट्टी हो गई। तरावी जो है वो जनाब बस अगले दिन ईद है तो आज नहीं पढ़ेंगे, बाकी रमज़ान शरीफ है अगले दिन रोज़ा है तो तरावी पढ़ेंगे। शब क़दर पे तरावी का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। हाँ, शब क़दर में ख़त्म कुरान का जो करने का तरीक़ाकार मुरव्वज है, उसकी एक वजह यह है कि शब क़दर को अल्लाह ताला ने कुरान पाक लोहे महफूज पर नाजिल फरमाया, तो इसलिए वो बरकत वाली रात है। खैर मिन अल्फ़ी शहर, 1000 महीनों से 1000 महीनों की इबादत करने से बेहतर अजर व सवाब उस एक रात में क़याम का मिलता है। और फिर ख़त्म कुरान का सवाब यह कि अल्लाह के 60,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। तो इसलिए शब क़दर में ख़त्म कुरान, और शब क़दर में उससे अगली रात हो जाए, अगली रात हो जाए, भाई सआदत उज़्मा जो है उसको हासिल करने के मामले में सही और जो कोशिश है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। अल्लाहु गनीयुन हमीद। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं हम। तरावी में जमात सुन्नत किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे, और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं, मगर जो शख्स मुक्तदा हो कि उसके होने से जमात बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे, उसे बिला उज़र जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं। तरावी मस्जिद में बाजमात पढ़ना अफजल है। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तरक का गुनाह न हुआ, मगर वो सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। अगर आलिम हाफिज भी हो तो अफजल ये है कि खुद पढ़े, दूसरे की इक्तदा न करे, और अगर इमाम गलत पढ़ता हो तो मस्जिद महल्ला छोड़ के दूसरी मस्जिद में जाने में हरज नहीं है।
एक इमाम 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है, अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाए तो नाजायज़ है, और मुख्तदी ने 2 मस्जिदों में पूरी पूरी पढ़ी तो हरज नहीं, मगर दूसरी में वितर पढ़ना जायज़ नहीं जबकि पहली में पढ़ चुका, और अगर घर में तरावी पढ़ के मस्जिद में आया और इमामत की तो मकरूह है। रमज़ान शरीफ में वितर जमाअत के साथ पढ़ना अफजल है, खा उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा और तरावी पढ़ी या दूसरे इमाम के पीछे। ये जायज़ है कि एक शख्स इशा पढ़ाए यानी इशा के फ़र्ज़ पढ़ाए, वितर पढ़ाए और दूसरा तरावी, जैसा कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मामूल इख्तियार फरमाया था माह रमज़ान शरीफ के अंदर कि सरकार फ़ारूक़ आज़म इशा और वितर की इमामत करते थे और सरकार सैयदना उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हो तरावी की। अगर इशा जमात से पढ़ी और तरावी तन्हा तो वितर की जमात में शरीक हो सकता है, और अगर इशा तन्हा पढ़ ली, अगर जे तरावी बाजमात पढ़ी तो वितर तन्हा पढ़े। अब यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है कि तरावी बैठ के पढ़ सकते हैं। अफजल, औला, बेहतर, अज्र व सवाब के पैमाने ज़्यादा समेटने का अमल यह है कि तरावी खड़े होकर पढ़ी जाए। उज़र है, तकलीफ़ है, मर्ज़ है, बैठ कर पढ़ेगा तो हो जाएगी। सदर शरिया रहमहुल्लाह बयान करते हैं तरावी बैठ कर पढ़ना बिला उज़र पढ़ना मकरूह है, बल्कि बाज़ों के नज़दीक तो होगी ही नहीं, बाज़ फुक़हा ने यह कहा है। तो अलबत्ता बिला उज़र तरावी बैठ कर ना पढ़ी जाए। मुख्तदी को यह जायज़ नहीं कि बैठा रहे, जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए, कि यह मुनाफिकीन से मुशाबहत है। ये जनाब कुछ तरावी के बारे में मसाइल थे जो आपके सामने पेश किए, जितने मेरे जहन में थे कि ज़रूरी हैं तो वो आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दिए गए। अब मैं देखता हूँ आपके जो सवालात हैं उसमें कोई तरावी से रिलेटेड सवाल होगा तो उसका जवाब भी अर्ज़ कर देते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या रुखसती के वक़्त बेटी के सर पे कुरान पाक रखना दुरुस्त है? देखें, ये अमूमी हमारे यहाँ मुरव्वज है कि बेटी को रुखसत करते हैं तो कुरान पाक की बरकत का सहारा लेते हैं कि घर से रुखसत करते वक़्त अल्लाह की सच्ची किताब, मुक़द्दस किताब, वो जो तहरीरी सूरत में नुस्खा की सूरत में मौजूद है तो उसका साया बेटी पर किया जाए। तो इस सिलसिले में जिस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है कि अगर कुरान जुज़दान में नहीं, जिसका ज़िक्र मैंने कल किया था, जैसे वो लकड़ी का बनता है और अब तो आर्टिफिशियल भी जो हैं वो बने हुए सामने आते हैं, तो अगर ऐसी जुज़दान में है तो वो अलग मसला है, लेकिन जुज़दान में नहीं, सीधा कुरान पाक की जिल्द को, सफ़हात को छू रहे हैं तो जो साया करने वाला उसको ये देखना चाहिए उसका वज़ू होना ज़रूरी है। कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के छूना, ये मसले पहले अर्ज़ हो चुके हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है कि बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को छुए। क्या ऐसी कोई हदीस है जिसमें सुरैया सितारे का नाम हो और इसके ज़ाहिर होने से वबाई बीमारियां दूर हो जाती? राहिल कादरी साहब का ये सवाल है। ये बुखारी शरीफ किताबुल बुयू के अंदर एक हदीस शरीफ है कि जिसके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त के असूल, खजूरों के मुतालिका, खजूरों के दरख्तों के मुतालिका ज़िक्र हुए हैं। तो खजूरों के मुतालिका जो ज़िक्र हुए हैं तो अर्ज़ ये है कि उसके अंदर ये था कि ऐसा होता था, बाज़ बाग वाले या ख़रीदार वो कहते थे कि इसमें ये नक्स आ गया, इसमें ये नक्स है, इसका तो बूर पहले से गिर गया हुआ है, ये इसमें फलां बीमारी लगी हुई है। तो फिर कहते थे कि सुरैया सितारे का जब ज़ुहूर होता है तो उसके अंदर ये इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी रिवायत, हज़रत अता से उन्होंने इसको रिवायत किया है कि सुरैया सितारे का जब तुलू होता है तो उन्होंने कहा कि ये बीमारियां फलों की जो होती हैं या वगैरह वगैरह, इससे तो यूँ कह लीजिए सितारे के तुलू से वो उस वक़्त अरब में मौसम का की जो शिद्दत है वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है गर्मी का, तो इसलिए उसमें वो पक जाती हैं और फिर वो बीमारी वगैरह से बच जाती हैं। तो सुरैया सितारे का बाई सूरत ज़िक्र मौजूद है।
जनाब सैफी साउंड वाले हैं जी, इनका सवाल आया क्या वुज़ू के बगैर हम तिलावत कर सकते हैं? बगैर छुए तिलावत कर सकते हैं, बगैर छुए तिलावत कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को हाथ में पकड़कर, सिपारे को हाथ में पकड़कर बगैर वुज़ू के जो है वो तिलावत नहीं करेगा। असगर कादरी साहब का सवाल आया क्या घर में सूरत के साथ तरावी की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं? अभी आपने सदरुल शरिया रहमत की लिखी बात सुनी कि मस्जिद में पढ़ना अफजल है, बेहतर है, और अगर कोई शरई उज़र हो, जैसा कि पहले हाफिज़ के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो अगर कोई जमात से फ़र्ज़ वगैरह अदा कर ले और घर के अंदर भी कोई पढ़ाता है तो सूरतों से भी पढ़ना चाहे। ख़त्म कुरान अफजल है, लेकिन अगर बाज़ जगह पे सूरतों से भी पढ़ाई जाए तरावी उससे भी हो जाएगी। नूर आसिफ साहब का सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि तरावी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुई मगर आपने ख़ुद नहीं पढ़ी, वज़ाहत फरमा दें। अच्छा, ये लफ्ज़ कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने ख़ुद नहीं पढ़ी, तो ये जो कहने वाले हज़रात कहीं कहते हों तो ये लिखा हुआ आप किताब वगैरह में देख लें, हमारी नज़र से तो ये बात नहीं गुजरी। बिलाल हबीब साहब का सवाल है बग़ैर गुस्ल के तिलावत कुरान मजीद सुन सकता है? वज़ाहत फरमा दें। देखिए जनाब के पहली बात तो यह कि गुस्ल के मामले में बिला उज़्र सही ताख़ीर करनी ही नहीं चाहिए। हदीस शरीफ में है कि रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ कुत्ता और जुम्बी मौजूद हो जिस बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ हो। मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि गुस्ल में ताख़ीर और फिर उसी में खाने पीने की वजह से रिज़्क़ में कमी और बेबरकती का सामना करना पड़ता है। तो वो तिलावत जो सुन रहा है, अब पता नहीं वो मोबाइल में या किसी सूरत में भी, तो इसके लिए भी तिलावत कुरान में जितना हम अपने आप को अदब की दुनिया में लेकर जाएंगे, हमें उतनी ही रूहानियत और नूरानियत दोनों हासिल होंगी। तो गुस्ल के मामले में अब तो मौसम गर्म आ गया, और ज़्यादा बेहतर है। तो सुनने को तो कान को सुनने को मिल रहा है, इसमें उसको ममानियत तो नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि वो अपने गुस्ल के मामले में ताख़ीर ना करे। यूके से साहिब नालैन ये सवाल आया यूके से कि उर्फ़ में ये आम है कि औरतें 4 रकतें तरावी पढ़ती हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? और बाज़ 8 रकतें पढ़ती हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है? शुरू में हमने सिलसिले में रिवायात पेश कर दी कि तरावी की रकतें 20 हैं, तो ये तरीक़ाकार 10 पढ़ के भाग जाएं, 12 पढ़ के भाग जाएं, भाई सुन्नत है तो सुन्नत की तादाद मुकम्मल ही की जाए। एक बात तो ये है। अगर इनके सवाल का मतलब ये है कि वो 4 रकतें एक सलाम से पढ़ती हैं या 8 रकतें एक सलाम से, ऐसे भी तरावी हो जाएंगी। अफजल यही है कि 2 रकतों पे सलाम फेरा जाए, 2-2 रकत करके तरावी अदा की जाए। और औरतों के लिए भी 20 रकतें ही हैं, मर्दों के लिए भी 20 रकतें ही हैं। औरतें इससे उनको को ख़ास इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नूरासा साहब का सवाल है कि मौलवी साहब सूद पर पैसे देते हैं, क्या उनके पीछे नमाज तरावी पढ़ी जा सकती है? सूद का लेन देन जो है वो उसकी सूरतें कुरान और हदीस में वाज़ेह हैं कि हराम है, और अलल ऐलान सूद का पर देना पैसे लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं कि तफसील अलग से दरकार है, इसके लिए पूरा मसला जो सामने हो। अलबत्ता इमाम जो है वो शुरू में भी गुजारिश हो चुकी कि ये सूदी लेन देन के जो मामले हैं ये शरीयत से मुतसादम मामलात हैं, तो इज्तनाब करना चाहिए। और लेते हैं तो इस पर उनसे पूछना भी चाहिए। सख्त मजबूरियों की हालत के कुछ मामलात और मसाइल अलग होते हैं, लेकिन ऐश कोशियों के लिए और अपनी ज़िंदगी की जो लज्जतें हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ऐसा मामूलात को इख्तियार करना ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। अल्लाह रसूल से जंग करने वाला कभी फातेह नहीं हो सकता। हाजी अंसर साहब का सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि वितर और तरावी वाजिब है और एक ही नमाज के 2 नाम, तो खाली वितर अदा कर ले वो काफ़ी है। अब ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे कोई बंदा कहे कि वितर और ईशा एक ही चीज़ का नाम है, 4 रकतें ईशा की पढ़ ली तो वितर की कोई ज़रूरत नहीं। वितर अलग इबादत है। तरावी का ताल्लुक़ माह रमज़ान शरीफ के साथ है। माह रमज़ान शरीफ के बाद तरावी नहीं होती, लेकिन वितर का ताल्लुक़ 12 माह की ईशा की नमाज़ों के साथ है। तो कहने वालों का ये कहना दुरुस्त नहीं है। ईशा
तरावी अलग इबादत है और वितर अलग है। वितर का दर्जा वाजिब का है और तरावी का दर्जा सुन्नत मुअक्कदा का है। वितर अदा कर लेने से तरावी की 20 रकतों की सुन्नत मुअक्कदा जो है वो सर से नहीं उतरेगी। महमूद अली कादरी साहब ने ये आला हज़रत का सवाल शेर लिखा है कि जो बालों से तेरे रोज़े की जारोब कशी, शब को शबनम ने तबर्रुक को हैं धारे गैसू। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये आला हज़रत का शेर है जनाब, इसकी तशरीह के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। कल कोशिश करेंगे कि आपके इस मोहब्बत भरी जो फहमाइश है इसकी तकमील हो जाए। औरत ईद की नमाज़ पढ़ सकती है बग़ैर जमात के? तो बग़ैर जमात के तो ईद की नमाज़ होगी नहीं, तो अकेले वो ईद की नमाज़ पढ़ेगी भी नहीं। बहुत सारे अहबाब जनाब, मेरा ख्याल है कि जितने सवाल लिख के आगे और बीच में तो कोई और सवाल ना आया होगा। आप सब हजरात की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि जो हजरात रोज़ाना सिलसिले से जुड़े रहते हैं और मुझे अपनी दुआओं से भी नवाजते रहते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व बरकत अता फ़रमाए। कोई सवाल रह तो नहीं गया किसी का? तो जनाब ये हमने कोशिश की है कि किसी का सवाल रह ना जाए, तो अगर दुआ के दौरान आ जाते हैं तो वो ये मियाँ सद्दाम साहब का सवाल आ गया कि क्या 20 तरावी पढ़नी लाजमी है क्या? देखें, एक मुसलमान के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बढ़कर और क्या चीज़ होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत, हुज़ूर ने हमें इस चीज़ से तो बचा लिया कि तरावी हम पे फ़र्ज़ ना हुई, तो अब सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तर्क जो है वो जायज़ नहीं है। मजबूरियाँ ज़िंदगी के साथ होती हैं, किसी मजबूरी के सबब रह गई तो पहले मसला बयान हो चुका कि इसकी फिर क़ज़ा नहीं है। ये रमज़ान शरीफ की रात की इबादत है, तो रमज़ान शरीफ की रातों को अगर हम 20 रकतें भी नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? तो इसलिए सुन्नत, इसके बारे में हर मुसलमान को अपना जहन बना लेना चाहिए कि ये जो हमें एक माइंडसेट दिया जा रहा है लिखारियों और एंकर पर्सनों की सूरत में और मुफ्त के तजिया निगारों की सूरत में, सुन्नत है जी, नफली काम है जी, कर लें ना करें, करें ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु के साथ एक दावत पर गया, मेज़बान ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कद्दू गोश्त बनाया हुआ था, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मैंने देखा कि हुजूर सालन से कद्दू की काशें ज़ौक़ से निकाल के तनाव फरमा रहे हैं। सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी दिन से मुझे कद्दू महबूब हो गया, उससे मुझे मोहब्बत हो गई। साहबी रसूल की ये बात बता रही है कि हुजूर ज़ग़बत से कोई चीज़ तनावुल फरमाए तो सब्ज़ी से भी मोहब्बत हो जाती है, और तरावी तो मेरे सरकार की सुन्नत है, तो लिहाजा सुन्नत सुन्नत है। इस पर अमल के मामले में सुन्नतें छोड़ेंगे फिर अगला हमला वाजिबात पर होगा, वाजिबात छूटेंगे तो अगला अटैक फ़राइज़ पर होगा। तो सुन्नत के मामले पे मदावमत इख्तियार की जाए ताकि उसकी बरकत से फ़राइज़ और वाजिबात भी कायम रहें। अच्छा जनाब, अब ये जामी रज़ा सवाल आया कि दाढ़ी की हद क्या है। शरह मानिउल आसार के अंदर भी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम कुब्ज़ा में ठोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी लेकर, ठोड़ी के नीचे से तो एक कुब्ज़ा में सरकार दाढ़ी शी लेकर ज़ायद बाल जो होते उसके इर्द गिर्द के हुज़ूर उसको तराश लेते। तो इसी को पेश नज़र के फ़ुक़हा ने कहा कि दाढ़ी की कम से कम मकदार ठोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी है, इससे ज़ायद बाल जो हैं वो तराशे जा सकते हैं। शफ़क़त रसूल साहब का ये आया है कि आला हज़रत की सीरत पर भी मुफस्सल बयान होना चाहिए। जी इंशाअल्लाह ज़रूर हम आला हज़रत का ज़िक्र करेंगे। कारी उमर साहब ने दुआ से नवाजा है जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। और अमीर साहब ने भी सलामती की दुआ दी है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। बिलाल हबीब साहब ने दुआ से नवाजा है, मालिक करीम आपको भी खुश रखे, जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये जनाब हमारे कारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी साहब मोहब्बत का इज़हार रोज़ करते हैं जनाब, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और ये
मियाँ फ़ारूक साहब का सवाल आ गया है कि गालों पर जो बाल हैं, दाढ़ी के ऊपर के हिस्से के जो चेहरे पर बाल होते हैं ना, उनको साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं, इसकी मुमानियत नहीं है। नूर आज़द साहब, आपने दुआ के लिए कहा, मालिक करीम जी सलामतियाँ अता फ़रमाए, खैर बरकत अता फ़रमाए। बीच में कोई और मसला सवाल होता तो जनाब ज़रूर वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाता। तो बहरहाल परसों से इंशाअल्लाह उम्मीद गालिब है कि तरावी की बरक़ात हमें नसीब होंगी। मैं और आप सब नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह ताला इस बार तो तरावी की बरक़ात से किसी सूरत भी महरूम नहीं होना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज तरावी को अदा करना है। घरों की जो हमारी माएँ बहनें हैं और ज़्यादा उम्र वाली हों, वो काम काज में थक जाती हों, तो वो वक्फ़ा भी इसके अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 पढ़ ली हैं तो 10 रकतें पढ़ने के बाद वो कुछ देर के लिए अगर उसमें, बल्कि ये 4 रकतों के बाद तरावी जो राहत लेने के लिए बैठते हैं, ये इसीलिए है। तो लिहाजा अगर किसी को वो दुआ ना आती हो जो 4 रकतों के बाद बैठ के दुआए तरावी पढ़ते हैं, तो हम ये देखते थे कि हमारे हज़रत साहब मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह 3 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये जनाब 1 मरतबा कलमा शरीफ के लिए फरमा 7 ज़मीनें 7 आसमान एक पलड़े में हो और कलमा शरीफ एक पलड़े में हो तो कलमा शरीफ का वज़न बढ़ जाता है। मियाँ सदाम साहब का जनाब और जामी रज़ा साहब और मोहम्मद सिद्दीक साहब और जाहिद अली मलिक साहब, ये सब अपनी दुआओं से जनाब, और ये हमारे अज़ीज़म हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा राजपूत साहब जनाब, ये हर रोज़ मोहब्बत प्यार का इज़हार करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। हाजी अंसर साहब का सवाल आ गया, नाक के बाल साफ़ करना कैसा है? तो जो तबा को नागवार हों और देखने में भी भले मालूम न होते हों तो उनके काटने में हर्ज नहीं है। कारी उमर हनीफ साहब हैं जी, वो मुल्तान शरीफ से, जनाब आपको भी सद मरहबा, खुश आमदेद जी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो तरावी की हम सब नियत करें जनाब कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम तरावी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु ताला अलन नबीय्यिल उम्मी जी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इलाहुल आलमीन हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। ए मेरे मालिक, अपने महबूब का सदका हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, अपने महबूब की उम्मत पर रहमत फरमा, अपने महबूब की उम्मत पर रहम फरमा, अपने महबूब की उम्मत से ज़हमत को दूर फरमा। इलाही बेकरारों को करार, बेरोज़गारों को रोज़गार, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, ईमान की सलामती दे, बुरी मौत और कुफ्र बदअकीदगी की मौत से महफूज रख। ए पाक परवरदिगार, आलम इस्लाम की खैर फरमा, करोना वायरस से पूरी दुनिया बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को महफूज रख। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं शिफा दे दे। हम तेरी पनाह चाहते हैं, पनाह के सवाली हैं, पनाह अता कर दे। आफ़ियत के सवाली हैं, आफ़ियत अता फरमा। माह रमज़ान शरीफ हमें नसीब फरमा, बंदगी की तौफ़ीक़ दे, तरावी की दौलत से माला माल फरमा। जितने सामीन और नाज़रीन हैं सब के घर बार में खैर और बरक़ात का नज़ूल फरमा, सब के हालों पे निगाह फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।